करेंगे, शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से। और सबसे पहले हम इंडिया का जो इंट्रोडक्शन है यहाँ से बात करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि जब तक हम वी कांट लर्न अनटिल एंड अनलेस वी नो अबाउट इंडियन ज्योग्राफी या इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। तो होता क्या है कि जब हम इंडियन ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शन को लेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी यूनिट जो हैं वो यहाँ से हम कोरिलेट करके, और आपके लिए जो नेक्स्ट जितने भी एग्जाम्स होंगे या जितने भी यूनिट टॉपिक्स होंगे वो सारे इजी आपके लिए हो जाएंगे। तो ना बात करें कुछ क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस भी आप लोगों से पूछेंगे। और देखिए यहाँ जैसे देख रहा हूँ मैं कि एनवायरनमेंट की क्लास ये भी होगी, बहुत जल्दी होगी, आपको ये क्लास आज ही मिल जाएगी। तो है ना, जैसा कि यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ एक आपको मैप इंडिया का दिखाई दे रहा है। तो सीधी ही बात है, आप लोग अपना माइंड सेट कर लीजिए कि इंडियन ज्योग्राफी का हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। अब होता क्या है कि जब हम एक ज्योग्राफिकल एक यूनिट को देखें, जैसे इंडिया है, अगर पूरे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में हम इसे देखेंगे तो होगा क्या कि बहुत एक मतलब एक छोटा पार्ट है, या ये कहे कि इंडिया के पूरे वर्ल्ड का जो टोटल एक एरिया है, कोई मुझे बताएगा कि वर्ल्ड का जो टोटल एरिया है ये कितने स्क्वायर किलोमीटर है? जैसा कि जो स्टूडेंट्स यहाँ जुड़े हुए हैं मैं उनसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि वर्ल्ड का जो टोटल एरिया है वो कितने स्क्वायर किलोमीटर है? लगभग आप बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बताना है कि चलिए खैर कोई बात नहीं, आपके जैसे मैं बता देता हूँ। दुनिया का जो टोटल एरिया है ये है लगभग 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर दुनिया के टोटल एरिया है। अब हमें इसे क्या करना है कि हमें देखना है कि इंडिया कहाँ लोकेट है इस वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में। इंडिया की शेप क्या है, साइज क्या है, कितने स्क्वायर किलोमीटर में है, वर्ल्ड के टोटल एरिया का हमारे इस इंडिया में कितना एक % भाग इंडिया कवर करता है। टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें कि वहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका हमारे यहाँ कितना है। क्योंकि क्या है कि देखिए यहाँ थोड़ा सा आपने निखिल आपने थोड़ा सा गलत बताया, इंडिया का मैंने नहीं कहा है, मैं वर्ल्ड के एरिया की बात कर रहा था। और ये 7000 आपने निखिल आपने बताया है, थोड़ा सा ये ठीक नहीं बताया। खैर कोई बात नहीं, आप लोग साइंस से हो और इसको हम डिस्कस करेंगे, आप लोगों के लिए ज़्यादा कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू भी नहीं है। अब देखिए होता क्या है कि अब हमें क्या है कि इस इंडिया को देखना है कि पूरे दुनिया में इंडिया कहाँ पर है, शेप क्या है, साइज क्या है, एरिया क्या है। और जो आज हम इंडिया बोल रहे हैं, भारत बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं, ये नाम कहाँ से आए, किन लोगों ने देखा, मतलब इसका एक बैकग्राउंड रहा है, हिस्ट्री क्या रही है, और साथ में इंडिया की बाउंड्री कौन से हमारे नेबर कंट्री कौन से हैं, और उन कंट्रीज के साथ कौन कौन से जो हमारे स्टेट्स है वो बाउंड्री शेयर करते हैं। तो देखिए है क्या कि सबसे पहले हम बात करें इंडिया की, और इस इंडिया में जैसा आपसे कहा जा रहा है कि हमारा जो टॉपिक है वो है भारत का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। अब इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, और हम थोड़ा सा बाइलिंगुअल ही पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर जिससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब देखिए क्या होगा कि जब दुनिया के किसी भी देश को हम पढ़ें तो उसके लिए क्या होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे पास उसकी लोकेशन को ट्रेस करना। अब इंडिया है कहाँ पर और वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में कहाँ पर है, यानी इम्पोर्टेंट हो गया हमारे लिए क्या कि उसकी लोकेशन। दुनिया के किसी भी देश को जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसकी लोकेशन को ट्रेस करना। स्थिति क्या है, जब हम स्थिति की बात करते हैं तो इसको जानने के 3 सोर्स यहाँ पर होते हैं। अब वो सोर्स कौन कौन से हैं? अगर आपको किसी भी कलर को लेकर प्रॉब्लम हो कि शायद हो सकता है आपको नहीं दिखाई दे, तो आप बिल्कुल कमेंट करके बता दीजिएगा। स्थिति की हम बात करें तो देखिए लोकेशन को जानने के है ना 3 सोर्स होते हैं। एक होता है लैटिट्यूडनल, अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे, और साथ में एक बात करेंगे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। इंडिया लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग कहाँ लोकेट है,
लॉन्गिट्यूड के साथ कहाँ पर है, और साथ में डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं, और जब इंडिया की बात करें तो ये कंटिनेंट का पार्ट है, और कंटिनेंट आप सबको पता है कि एशियन कंटिनेंट का एक पार्ट है, और साथ में एशिया कंटिनेंट के किस डायरेक्शन में वो जानेंगे। अब यहाँ जानते हैं कि लैटिट्यूड के साथ इंडिया कहाँ पर लोकेट है। अब क्योंकि हो सकता है कि आप इन्हें ना जानते हो कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, कि व्हाट इज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, तो उनके लिए क्या करना है हमें। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ निखिल जी आंसर दे रहे हैं। देखिए होगा क्या कि जैसे हम जाने पहले लैटिट्यूड क्या, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक बता देता हूँ। उसके लिए क्या होगा कि जैसे आप मानिए कि हमारी जो अर्थ है, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ लैटिट्यूड की, लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड की बात करते हैं, और आप ये मानिए कि ये हमारी अर्थ है, बिल्कुल एकदम ये मान लीजिए कि लगभग बहुत बिल्कुल गोल भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा मतलब फ्लैट भी नहीं है, गोल है लेकिन बहुत ज़्यादा गोल नहीं है। मुझे ना कोई आंसर आप देंगे कि इंडिया, ये जो पृथ्वी की जो शेप, हमारी अर्थ की शेप है, किस टाइप की है। हाँ देखिए, अभी आपकी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करेंगे। मैंने कहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि हमारी जो अर्थ है की शेप किस टाइप की है। वेरी गुड। देखिए यहाँ साक्षी ने आंसर दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, जियोड। हमारी जो अर्थ है उसकी शेप है जियोड। अब जियोड, जियोड का मतलब मैं थोड़ा सा बता दूं, आप उसे जियोड कहे या आप उसे लधवक्ष गोलाभ कह सकते हैं। जियोड यू कैन से लधवक्ष गोलाभ। इस कहने का मतलब है कि पृथ्वी जो हमारे ये जो पोल है, यानी जो पोलर एरिया है, यहाँ से थोड़ी सी फ्लैट है, पूरे तरीके से ये गोल नहीं है, फ्लैट पे से थोड़ी चपटी हुई है। अब क्या करते हैं कि जैसे ही हमने अर्थ ड्रॉ की, इस अर्थ के बिल्कुल मिड से एक लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये ड्रॉ हम करते हैं। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक वैल्यू दे देते हैं, ये है 0 डिग्री। 0 डिग्री, इट इज ऑल्सो कॉल्ड भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, और इसे ही हम और क्या बोलेंगे, इट्स अदर नेम इक्वेटर। अब ये यहाँ पर 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन के यहाँ पर हमने इसे 3 नामों से जाना, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा एंड इक्वेटर। अभी क्या होता है कि जैसे ही आपने देखा कि ये जो लाइन है ये अर्थ को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। एक यहाँ बन गया कि 0 डिग्री का नॉर्थ है, आप देखते हैं कि यहाँ एक हेमिस्फीयर बन गया, एक आधा गोला बन गया, आधा गोला, तो हम कहेंगे इसे, और ये 0 डिग्री के नॉर्थ में है, तो ये हो गया नदन हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध। ये हमारा हो गया उत्तरी गोलार्ध, नदन हेमिस्फीयर। और जो 0 डिग्री के सदन पार्ट में है, ये कौन सा गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध। एक उत्तरी गोलार्ध है और एक कौन सा गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध। अब हम बात करते हैं नदन हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर में डिवाइड जो किया वो किया 0 डिग्री यानी भूमध्य विषुवत या इक्वेटर रेखा ने। अभी देखो हम बात करेंगे कि अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ये इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन के जो नदन हेमिस्फीयर है, नदन हेमिस्फीयर में टोटल जो लैटिट्यूड होते हैं, टोटल लैटिट्यूड से हमारे 90 डिग्री है टोटल लैटिट्यूड, मतलब एक हेमिस्फीयर में, एक गोलार्ध में लैटिट्यूड होते हैं 90, एंड दक्षिणी गोलार्ध में भी ये मैक्सिमम होते हैं 90। हमारे इंडिया को हम लोकेट कर रहे हैं, उसके लिए हम ये बात जान रहे हैं यहाँ पर। अभी क्या होगा कि जो नदन हेमिस्फीयर है, इस नदन हेमिस्फीयर में एक यहाँ एक मेजर लाइन है और वैल्यू है 23.5 डिग्री, 23 एंड हाफ। इट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हम इसे कहेंगे कर्क रेखा। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है, कर्क रेखा है। जब बात की जाए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की इंडिया के बिल्कुल मिड से, जैसे अभी यहाँ बात करें कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, ये बिल्कुल ये जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये इंडिया के बिल्कुल मिड से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, ये क्या होती है,
ये क्रॉस होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब मुझे आप बताएंगे कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है इंडिया के कितने स्टेट को कवर करती है, यानी भारत के कितने राज्यों से ये कर्क रेखा गुजरती है। मैं जैसे यहाँ कुछ नाम हम नोट कर लेते हैं, राजस्थान एंड गुजरात, एमपी, साथ में छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ की ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन है, ये इंडिया के, देखिए यहाँ देख पा रहा हूँ मैं विश्वनाथ उपाध्याय, हाँ बिल्कुल अब विश्वनाथ जी, ये 8 स्टेट को कवर करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये 8 स्टेट्स को कवर कर रही है और हम देख रहे हैं कि यहाँ जैसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है बिल्कुल इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। अभी यहाँ देखा इससे पहले हमने कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, अब आप यहाँ देखें जैसे कि ये आप सपोज कीजिए ये इंडिया ड्रॉ किया। अब आप देख रहे हैं कि इंडिया जो है एंटायरली ये आप देख रहे हैं नदर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में। तो क्वेश्चन क्या बना, इससे पहले हमने बात करते हैं यहाँ पर कि जो इंडिया है ये अगर बात करें लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग इंडिया किस हेमिस्फीयर में है, तो आंसर होगा कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध। तो भारत अक्षांश के आधार पर उत्तरी गोलार्ध में है। देशांतर के आधार पर बात करते हैं, ये सिर्फ अभी हमने बात की यहाँ सिर्फ अक्षांश के आधार पर आप देख रहे हैं कि इंडिया जो एंटायरली है ये नदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। अच्छा मैं एक आपके लिए एक जैसा आपसे क्वेश्चन जानना चाहूंगा कि इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, इंडिया का सदर्न पार्ट, और जैसा कि ये कहा जाए ये इंडिया का सदर्न पार्ट है। अब इस सदर्न पार्ट इन शॉर्ट में कहें कि कन्याकुमारी है, यहां से यानी कन्याकुमारी से इक्वेटर के बीच जो डिस्टेंस है ये कितने मतलब किलोमीटर, ये डिस्टेंस क्या है। आपसे ये क्वेश्चन एक जैसे एग्जाम में आएगा कि भारत से भूमध्य रेखा की दूरी कितने किलोमीटर है, कितने किलोमीटर है, क्या आंसर होगा आपका। फास्ट थोड़ा सा रिप्लाई कीजिए, नहीं दे पा रहे हैं आंसर। साक्षी मिश्रा थोड़ा आपने नहीं 7000 बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए बात करें यहाँ से इंडिया से, बात करें कि इंडिया से कन्याकुमारी से और इक्वेटर की अगर डिस्टेंस की बात करें, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जानना है कि 876 किलोमीटर, यानी आपको कुछ नहीं करना, आपको 8 यानी एक तरीके से आपको चलना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, आपको चलना है कि 8, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिख नहीं पा रहा है कलर में, तो कोई बात नहीं मैं नोट कर देता हूं कि इंडिया से और अगर बात की जाए कि इक्वेटर की जो डिस्टेंस है ये कितने किलोमीटर है, 8766 किलोमीटर। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है, आपको 8 के से पहले 7 और उससे पहले 6, यानी ये कहने का मतलब है कि अगर आप इसको उल्टी गिनती अगर आप गिनेंगे 8 7 6 तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको कुछ हम लोगों को हार्ड वर्क नहीं करना है, हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे। और जैसा कि आप यहाँ पर जैसे 2-3 क्वेश्चन यहाँ जो बड़े मेजर से यहाँ क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ भी चुके हैं कि भारत से भूमध्य रेखा की दूरी इंडिया अक्षांश के आधार पर किस गोलार्ध में, तो आप देख रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इंडिया इज लोकेटेड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। अब ये ना यहाँ बात कर रहे हैं कि अभी ये केवल जैसे एक बात और करते हैं कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया के 8 स्टेट से गुजरती है। अभी है ना इन 8 स्टेट की बात करते हैं कि इनको आप याद कैसे करेंगे। तो याद करने का एक बड़ा सिंपल सा एक तरीका है कि आप उसे याद करेंगे कि 6 परम मित्र झगड़े। हालांकि हमको कंसेप्ट क्लियर करके चलना है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए थोड़ी सी है कि हम एक मतलब इससे हमें फायदा जरूर मिलेगा कि ये यहाँ पर जैसे यहाँ से ना आप ऑर्डर वाले क्वेश्चन अभी है ना जो एग्जाम में जो एग्जाम का जो ट्रेंड और खासकर यूपीएससी में जो ट्रेंड रहा है वो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन ना पूछकर फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे
और आपसे कहा जाएगा कि जो भी स्टेट है इन्हें वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट की ओर आपको सेट करना है। अब ये ना यहाँ देखते हैं अभी कौन कौन से यहाँ पर स्टेट बने हैं। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल आई मीन वेस्ट बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड एंड गुजरात। मतलब यहाँ आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड एंड गुजरात। तो ये जो टोटल है ये 8 स्टेट है जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये इनको कवर करती है। एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो कर्क रेखा है भारत के बिल्कुल बीच में से गुजरती है। कर्क रेखा के सबसे जो नियर बाई जो सिटी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नियर बाई सिटी वो कौन सी है? कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर। चलिए कोई बात नहीं, आपके आंसर नहीं आ रहे। हाँ देखिए, एक तो मैं पहले या जैसे कमेंट में देख रहा हूँ कि साक्षी आपका एक क्वेश्चन है कि इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये अभी डिस्टेंस हम जानेंगे, केवल अभी यहाँ हम लोकेशन की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ बात करें कि जो इंडिया की जो मतलब जो कर्क रेखा पर जो भी 8 राज्य यानी ये जो बात हम कर रहे हैं यहाँ पर कि कर्क रेखा के जो सबसे नजदीक शहर है, तो देखिए आप एक राज्य यहाँ देख पा रहे हैं कि ये है यहाँ पर झारखंड। अब इस झारखंड की एक सिटी है और सिटी का नाम है रांची। तो कर्क रेखा की जो सबसे नजदीक जो नियर बाई सिटी है वो कौन है? रांची है। ये याद रखिएगा, कर्क रेखा के सबसे नजदीक शहर है रांची। अच्छा जैसे यहाँ बात करें कि प्रजना पारमिता, ये राजस्थान नहीं है, कर्क रेखा के नियर बाई सिटी वो है रांची यानी झारखंड की जो कैपिटल है ये। चलिए अब बात करते हैं, हमने जाना कि लैटिट्यूड्स के आधार पर इंडिया है नदर्न हेमिस्फीयर में। ऐसे ही हम जानते हैं कि अब ये दूसरा पार्ट यानी देशांतर के आधार पर जो है हमारा इंडिया कहाँ पर है, इसकी बात करते हैं। सुनिए, अब देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। देखिए फिर देशांतर, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड देशांतर के आधार पर, और थोड़ा सा एक बार इसे ड्रॉ करते हैं कि ये हमारा है देशांतर। ये एक बार पहले हमने अर्थ ड्रॉ की, अब बिल्कुल इस अर्थ के मिड से फिर हम एक वर्टिकल लाइन, ये एक वर्टिकल लाइन है जो इस इंडिया के बिल्कुल मिड से गुजरती है 0 डिग्री। अब 0 डिग्री जो वर्टिकल लाइन है, 0 डिग्री जो रेखा है, ये एक सीधी रेखा है जो नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ वर्टिकल लाइन है, इसे हम कहते हैं देशांतर रेखा। और अगर इसको नाम हम देंगे तो इसे हम कहेंगे जीएमटी। जीएमटी मीन्स ग्रीनविच मीन टाइम। अब ग्रीनविच मीन टाइम है और यहाँ 0 डिग्री जो जीएमटी है, इस लाइन ने भी क्या किया, पृथ्वी को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड किया, वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब पश्चिमी गोलार्ध, ये हम इसे कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध, और दूसरा हम इसे और क्या कहेंगे, पूर्वी गोलार्ध। एक है पश्चिमी गोलार्ध, एक है पूर्वी गोलार्ध। अभी क्या हुआ, उससे पहले आपने देखा कि 0 डिग्री यानी इक्वेटर, इक्वेटर्स के जो अकॉर्डिंग है वो इंडिया, इक्वेटर इंडिया को, अर्थ को 2 भागों में डिवाइड करता है, एक नदर्न हेमिस्फीयर, एक सदर्न हेमिस्फीयर। जीएमटी ने किया वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब ये क्या करती है, 0 डिग्री यानी इनका जो स्ट्रक्चर होता है लॉन्गिट्यूड्स का कुछ इस स्टाइल में होता है। नॉर्थ टू साउथ जितनी भी वर्टिकल लाइन होती है वो सब होती है देशांतर रेखाएं। हमारे इंडिया को देखते हैं कि इंडिया कहाँ लोकेट है। ये आप सपोज कीजिए ये इंडिया यहाँ ड्रॉ कीजिए, ये है हमारा इंडिया। अब आप देख रहे हैं कि इंडिया की बिल्कुल यानी इंडिया जो है ये है जीएमटी के ईस्ट में यानी, और बात करें हम देशांतर, तो देशांतर के आधार पर भारत किस गोलार्ध में हुआ, पूर्वी गोलार्ध में। आंसर लिखते हैं यहाँ पर कि देशांतर के आधार पर हमारा जो इंडिया है
ये कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। अब है ना, एग्जाम में कुछ इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आते हैं, और वो क्वेश्चन किस टाइप से आएगा ये आपको सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि अभी हमने सेपरेट करके इसे पढ़ा है। अब ये होगा क्या कि जब हम दोनों को कंपाइल कर देंगे, यानी एक क्वेश्चन आपके सामने आएगा और वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा कि ये जो भारत है ये कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो आपको क्या करना है कि इन दोनों को एक साथ कंपाइल करके और आपको लिखना है, और आंसर जो आपका होगा वो होगा कि उत्तर पूर्व और भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। यहां तक बातें हुई। अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं। जब हम डायरेक्शन की बात करें तो इंडिया या कोई भी जो कंट्री है उसे किस कॉन्टेक्स्ट में जाना जाता है? उसे कंटिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में जानेंगे। कोई स्टेट होगा तो हम उसे, कोई जैसे स्टेट है तो हम उसे कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में जानेंगे। यहां बात करें इंडिया की, इंडिया एक देश, और देश बहुत सारे एक देश यानी कंट्री का जो ग्रुप होता है वो एक कंटिनेंट कहलाता है। तो भारत किस महाद्वीप का पार्ट है? एशिया का। और एशिया का भी इंडिया जो है एशिया के किस पार्ट में है? तो यह सदर्न और मिड में, यानी दक्षिण मध्य भाग में। क्वेश्चन बन गए। देखिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है, काफी शानदार ये क्वेश्चन है कि इंडिया की अक्षांश के आधार पर किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। देशांतर के आधार पर पूर्वी गोलार्ध में। इंडिया दिशा यानी दक्षिण मध्य में, किसके दक्षिण मध्य में? और जैसे मैं कह रहा हूं कि हम देश की बात कर रहे हैं तो किसके दक्षिण मध्य में? एशिया के दक्षिण मध्य में, एशिया के दक्षिण मध्य में है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, एशिया के साथ ये बात हो रही है। और अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया कौन से गोलार्ध में, तो आप कह सकते हैं उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अब होगा क्या कि जो अभी प्रेजेंट टाइम है, जिस तरह से क्वेश्चन देख रहे हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके और स्टूडेंट के साथ समक्ष पेश कर दिए जाते हैं। स्टूडेंट सोचता है कि ये एक नया क्वेश्चन है हमारे सामने, जबकि ऐसा है कुछ नहीं। इन्हीं डायरेक्शंस को सिर्फ एंगल के आधार पर पूछ लिया जाता है। अब वो एंगल्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, देखो क्या होता है कि आपने यहाँ पर सुना होगा। पहले तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि इंडिया के बिल्कुल जो मिड से जो एक लाइन ड्रॉ होती है, इस लाइन को हम एक नाम देते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से, जैसे आप ये मानिए कि ये इंडिया है, यहां पर इस इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से जो लाइन जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हम इसे कहते हैं कर्क रेखा। ये है कर्क रेखा। ऐसे ही इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से, यानी 5 स्टेट से जो लाइन जाती है उसको बोलते हैं IST। इन शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया के बीचों बीच से लाइन जाती है इसे वो 82.5, 82.5 डिग्री, और इस 82.5 को हम क्या बोलते हैं? IST। IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मीन्स भारतीय मानक, भारतीय मानक समय रेखा। एक सेकेंड, बच्चे हिंदी के लिए बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, कुछ हिंदी में IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें, इंडिया की कितने स्टेट्स को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कवर करती है? देखिए, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने स्टेट्स को कवर करती है? तो बात करें कि आप थोड़ा सा एक बताइए मुझे यहाँ पर। मैं जैसे एक बार आप जानना चाहूँगा आप लोगों से कि जैसे आपने बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कवर करती है 8 स्टेट्स को, ऐसे ही IST यहाँ पर कितने स्टेट्स को कवर करती है? साक्षी, एक पहला आपने जो ये महाराष्ट्र है ये थोड़ा सा गलत आंसर आपने दिया है। महाराष्ट्र को IST कवर नहीं करती है।
हाँ 5 बिल्कुल 5 है, महाराष्ट्र नहीं है। और मैं इसके लिए भी आपको थोड़ा सा एक हेल्पफुल हो सकता है, आपके लिए हेल्पफुल हो कि IST, विच स्टेट इंक्लूड इन IST, तो कौन कौन से वो राज्य हैं। जैसे सबसे पहले बात करें कि आप इसे याद कर सकते हैं सेंटेंस से, हो सकता है कि कभी आपको कंफ्यूजन हो जाए, तो आप इस सेंटेंस की हेल्प से अपने आंसर निकाल सकते हैं। ओम 6 को आऊंगा। अब बात करें ओम 6 को आऊंगा, ओडिशा। थोड़ा सा जान लेते हैं ओ। चलो अब हम क्या करते हैं, हम ओडिशा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओडिशा, मैं फॉर मध्य प्रदेश में आती है, जब सारे फॉर्म आते हैं ना तभी इसके फॉर्म भी आते हैं। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, आंध्रा, आंध्र प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, यूपी। क्वेश्चन 1 है कि IST कितने राज्यों को कवर करती है। ये स्टेट है, टोटल 5 स्टेट्स को ये कवर करती है, और ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। अब है ना, यहाँ देख रहे हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कवर करी थी 8 स्टेट्स को, IST कवर कर रही है यहाँ पर 5 स्टेट्स को। कुछ ऐसे स्टेट आपको दिख रहे हैं जो बड़े कॉमन हैं। कॉमन है का मतलब जो IST में भी, IST भी वहाँ से क्रॉस होती है और साथ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी। और वो स्टेट कौन कौन से हैं, एक है MP, IST भी MP को कवर करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी करती है। साथ में छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ भी एक ऐसा स्टेट है जहां IST और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोनों एक दूसरे को कट करती है, आई मीन दोनों जाती हैं। तो है ना, ये कॉमन स्टेट है और काफ़ी मतलब अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर बन रहे हैं। तो आपने देखा कि इंडिया के बिल्कुल जो मिड से, इंडिया के मिड से एक लाइन जो क्रॉस करती है इंडिया को, बिल्कुल मिड से जो जाती है, उसे हम कहते हैं 82.5, यानी इट मीन IST फॉर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा। तो आपने देखा कि इंडिया अकॉर्डिंग टू, इंडिया की अगर हम बात करें कि लोकेशन की, अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड, इंडिया इज लोकेटेड ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड लैटिट्यूड के साथ अगर देखा जाए तो ये कहाँ लोकेटेड है, ये है हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में। चलिए, और हमने डायरेक्शन की बात करें कि एशियन कंटिनेंट के सदर्न ईस्ट में, साउथ मिड में ये हमारा इंडिया लोकेटेड है। चलिए बात करें अब। हाँ, मैं आपसे कह रहा था कि एंगल्स के आधार पर क्वेश्चंस क्या बनते हैं। देखिए, एंगल्स को जानते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी आजकल ही जो हमारे आर्किटेक्ट्स हैं, और आपने कभी सुना भी होगा, जब हम लोग क्या करते हैं कि कभी आप लोगों ने, जैसे हम लोगों ने ना कोई हाउस का कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने कराया, तो वहाँ हम देखते हैं कि कुछ एंगल्स के आधार पर आपको बताया जाता है कि यहाँ आपको किचन सेट करनी है, यहाँ आपका मतलब एक पूजा घर यहाँ होगा, आपका बेडरूम यहाँ होगा, और वहाँ कुछ एक विशेष प्रकार के एंगल्स आपको देखने को मिलते हैं। अब ये ना होगा क्या, हाँ बिल्कुल, ये साक्षी सही कह रहे हैं बिल्कुल आप, कि 5 आवर एंड 30 मिनट्स से GMT और IST में डिफरेंस होता है। वो अभी हम बात करेंगे कि वो किस तरीके से आता है। अब हम बात करें कि वो डिफरेंस, वो एंगल्स के आधार पर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, ये आप यहाँ देखें कि ये हमारा नॉर्थ है, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। अभी इसमें क्या होता है कि हमारा नॉर्थ वेस्ट और साथ में नॉर्थ ईस्ट है, एंड साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। अब होगा क्या कि इन्हें हम एंगल्स को कुछ नाम देंगे। अब वो एंगल्स हमारे यहाँ कौन कौन से हैं। फर्स्टली बात की जाए कि दिस एंगल इज ऑल्सो कॉल्ड ईशान कोण। ईशान, जो टर्मोलॉजी होगी ईशान ही होगी, यहाँ टर्मोलॉजी में कोई चेंज नहीं होगा। ईशान कोण एंड दिस एंगल इज वायव्य कोण। दिस एंगल आग्नेय कोण एंड दिस नैऋत्य कोण। अब है ना, मैं आपसे यहाँ क्वेश्चन जो हमारा बनेगा कि
इंडिया जो है, अगर बात की इंडिया की गोलार्धीय स्थिति यानी हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग इंडिया इज सिचुएटेड विच हेमिस्फीयर। अब यहाँ बात करें किस गोलार्ध में स्थित है, आपसे ये नहीं कहा गया कि अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड, सिर्फ आपसे कहा गया कि किस गोलार्ध में स्थित है गोलार्ध। और आपने यहाँ एक क्वेश्चन, जैसे हमने यहाँ एक क्वेश्चन देखा था कि जो हमारा इंडिया है वो देखिए कौन से गोलार्ध में, उत्तर पूर्व में। अब आप देखिए कि जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट, अब नॉर्थ ईस्ट वाला जो एंगल है हमारा वो कौन सा होगा। अब आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट यानी इंडिया जो है ये किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। और नॉर्थ ईस्ट मतलब कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन आपका बन गया है कि कौन सा कोण है, ईशान कोण। तो इंडिया की जो गोलार्धीय स्थिति हेमिस्फीरिक जो लोकेशन है वो किस एंगल में है, ईशान कोण में स्थित है। ये याद रखिएगा, मतलब बहुत मतलब एक शानदार क्वेश्चन और एक जो मॉडिफाई होकर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कुछ इस टाइप से। ये थी इंडिया की लोकेशन की बात। अब चलिए हम बात करें नेक्स्ट, इंडिया का जो एक्सटेंशन है, इंडिया का एक्सटेंशन कैसे, और एक्सटेंशन को जानने के सोर्स कौन कौन से हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें, यहाँ हम बात करें विस्तार। अब हम बात करेंगे ये जो एक्सटेंशन है इसे भी जानने के जो सोर्स है वो 3 टाइप से होते हैं। और सबसे पहले होता है एक लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, अक्षांशीय विस्तार, ये है लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। दूसरा है हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। एंड लास्ट है हमारा जो एक्सटेंशन है वो अकॉर्डिंग टू किलोमीटर्स, यानी किलोमीटर्स के आधार पे। बिल्कुल देखिए, जो टर्मोलॉजी जहां अगर इंग्लिश में है तो मैं पहले ही बताया, जैसे एंगल्स की बात करें तो वहां कोई टर्मोलॉजी सेम ही होगी। ईशान एंगल मीन्स ईशान एंगल, हिंदी में इंग्लिश में सेम ही होगा, कोई टर्मोलॉजी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ। चलिए अभी हम बात करें कि एक्सटेंशन इंडिया का कितना है, लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल एंड किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग इंडिया का क्या एक्सटेंशन है, नॉर्थ टू साउथ एंड वेस्ट टू ईस्ट कितने किलोमीटर, क्या एक डिफरेंस वहां निकल कर एक आएगा, और उसके बारे में हम जानते हैं। चलिए देखिए यहाँ बात करते हैं सबसे पहले लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन इंडिया का। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन इंडिया का कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री, दिस साइन इज कॉल्ड डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री एंड 6 मिनट, 37 डिग्री एंड 6 मिनट नदन लैटिट्यूड। इंडिया का जो ये एक्सटेंशन है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर बात करते हैं अब ये कैसे और कहां से आया। तो देखिए मैं अब आपको थोड़ा सा, हम इस बात को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कैसे और क्या आया। और एक बात तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इंडिया की जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो 8 डिग्री 4 मिनट भी है एंड 6 डिग्री 4 मिनट भी है। दोनों में क्या डिफरेंस है, किस टाइप से आपसे क्वेश्चन यहाँ पुटअप होगा उसको उसे जानते हैं। देखिए होता क्या है कि अर्थ है हमारी एंड 0 डिग्री इक्वेटर, 90 डिग्री हमारा नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव। अभी यहाँ होगा क्या कि ये हमारा इंडिया, और इंडिया मतलब कहने का मतलब है 0 डिग्री। मैक्सिमम जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो होते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री के अब कोई लैटिट्यूड नहीं होता। अभी 0 से 90 के बीच में जितने भी कंट्रीज हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, सभी 0 से 90 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में ही है। यानी जितने भी हमारे कंट्री हैं, स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सभी की लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन होगा 0 to 90 डिग्री के मिड में ही होगा। ऐसा कोई दुनिया का देश नहीं होगा जो 90 डिग्री के अबव होगा जिसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। अब करेंगे क्या, हम इंडिया का जानते तो इंडिया भी 0 से 90 डिग्री के बीच में, यानी ये इंडिया का ये मान लीजिए सदर्न पार्ट स्टार्ट होता है एंड ये लद्दाख में
लद्दाख में और इंडिया एंड जो अब देखते हैं कि इंडिया स्टार्ट कहाँ से हुआ, कौन सा वो लैटिट्यूड है जो इंडिया का स्टार्टिंग लैटिट्यूड है, और इंडिया का जो जहाँ इंडिया खत्म होता है, आई मीन लद्दाख की बात करें हम, तो लद्दाख और इंडिया का लास्ट जो पॉइंट है नॉर्थ जो एक्सट्रीम पॉइंट है, वहाँ इंडिया का कौन सा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है। अभी बात करें 0 से 90 डिग्री के बीच में, देखिए क्या हुआ कि इंडिया जो है, इस इंडिया को थोड़ा सा हम मैपिंग इंडिया की कर लेते हैं और इसके साथ सुनिए, अभी यहां बात करें कि दिस स्टेट इज तमिलनाडु एंड दिस लद्दाख एंड दिस आइलैंड इज कॉल्ड अंडमान एंड निकोबार। अब आप यहां देख पा रहे हैं कि इंडिया की जो मेन लैंड है, मेनलैंड इंडिया की मेन लैंड का जो सदर्न स्टेट है तमिलनाडु, तमिलनाडु में सदर्न एक्सट्रीम पॉइंट है, इसे हम कहेंगे कन्याकुमारी। अभी इस इंडिया के मेन लैंड से थोड़ा सा और जब साउथ में हम जाएंगे तो इंडिया एक यूटी है, यहाँ पर इंडिया का एक यूटी है जिसे हम कहेंगे अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार की बात करें, आइलैंड की बात करें, टोटल आइलैंड है अप्रोक्स 537 के अप्रोक्स यहाँ आइलैंड है टोटल। एक आइलैंड है जो इंडिया का सबसे सदर्न आइलैंड है और अंडमान निकोबार का हम कह सकते हैं ग्रेट निकोबार। अब ग्रेट निकोबार में एक पॉइंट है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इंडिया का सदर्न एक्सट्रीम पॉइंट है, नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, अब ये है यहाँ पर है हमारा इंदिरा पॉइंट, इंडिया का दक्षिणी बिंदु, सदर्न एक्सट्रीम पॉइंट इंदिरा पॉइंट। अभी ये जो इंदिरा पॉइंट है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इंदिरा पॉइंट थोड़ा सा, इंदिरा पॉइंट की जो लोकेशन है कन्याकुमारी के साउथ में है। जैसे ही हम 0 डिग्री से ऊपर चल रहे हैं, 0 डिग्री से ऊपर चल रहे हैं, 1 2 3 4 और कंटिन्यू हम लोगों को ऊपर तक चलना है। जैसे हमारे 0 से 1 2 3 4 इंदिरा पॉइंट जो है ये आता है हमारा 6 डिग्री एंड 4 मिनट, 7 डिग्री एंड कन्याकुमारी 8 डिग्री एंड 4 मिनट, 9 डिग्री 10 11 12 और चलते चलते आगे। और एक ऐसा पॉइंट होगा जहां हम लोग पहुंच जाएंगे और कितने डिग्री पर, 37 डिग्री एंड 6 मिनट। अब होता क्या है कि जी बिल्कुल, अब देखिए यहां बात करें कि ये जो यहां एक पॉइंट है, दिस पॉइंट इज इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। अब क्वेश्चन क्या बने हमारे, भारत का दक्षिणतम बिंदु, सदर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया, सदर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया इंदिरा पॉइंट एंड नदर्न पॉइंट इंदिरा कोल। आपसे कहा जाएगा, ये आप देख पा रहे हैं कि जो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट और नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये किस पॉइंट से किस पॉइंट तक, कहां से कहां तक है। तो ये देख रहे 6 डिग्री, 6 डिग्री मतलब 6 डिग्री कहां से लिया गया है, इंदिरा पॉइंट से। यूटी हमारा कौन सा, यूटी अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में भी हमारा एक आइलैंड है और आइलैंड की बात हम करें तो दिस आइलैंड इज नॉन इन ग्रेट निकोबार। इंदिरा पॉइंट का ग्रेट निकोबार के इंदिरा पॉइंट से 6 डिग्री 4 हमारा ये अक्षांश विस्तार है। और अगर बात की जाए कि जो 37 डिग्री 6 मिनट है कहां से लिया गया, इंदिरा कोल। अब क्वेश्चन बने कि भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, लेकिन अगर कभी इस टाइप से पूछे कि मेनलैंड का सदर्न पॉइंट कौन सा है, तो मेनलैंड का सदर्न पॉइंट जो है हमारा तमिलनाडु का कन्याकुमारी। थोड़ा सा इसे ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा एक माइनर सा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा और एक माइनर सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। कभी भी आपके एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आप कहेंगे इंदिरा पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न एक्सट्रीम पॉइंट।
उत्तरी बिंदु की बात करेंगे हम, तो यह आपका होगा इंदिरा कोल। इंदिरा कोल इज लोकेटेड इन लद्दाख रीजन, लद्दाख यूटी हमारा जो है। अच्छा, फिर इसके बाद की जाए कि 8 डिग्री 4 मिनट से ये कहाँ से लिया गया है, और आप देख रहे हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी से। मेनलैंड, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का मुख्य भूमि से अक्षांश विस्तार कितना डिग्री लिया गया है, तो मुख्य भूमि यानी मेनलैंड 8 डिग्री 4 मिनट। भारत का अक्षांश विस्तार, जब हम इंडिया की बात करते हैं, होल इंडिया की, तो इंडिया यानी 28 स्टेट्स एंड 8 हमारे यूटीज है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 28 राज्य है इंडिया में, और यूटी 8 यूटी और 28 जो हमारे स्टेट्स हैं, इन सभी को मिलाकर बोला गया इंडिया। तो सीधी सी बात है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का अक्षांश विस्तार कितने डिग्री से लिया गया है, तो आप कहेंगे ना कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट। अगर आपसे पूछा गया कि मैं मुख्य भूमि से कितना डिग्री है, तो आप क्या कहेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट। भारत का उत्तरी अक्षांश कितना है, उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री एंड 6 मिनट। सदर्न जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। तो बस इस टाइप से यहाँ पर ये भारत का ये हो गया लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। तो आपने यहाँ देखा कि नॉर्थ पॉइंट कौन सा है, सदर्न पॉइंट कौन सा है, मेनलैंड का सदर्न पॉइंट कौन सा है। आते हैं नेक्स्ट, चलते हैं हम, ये तो है इंडिया का अक्षांश विस्तार। अब ऐसे ही फिर हम यहां जानेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन, देशांतरीय विस्तार। जब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें हम, तो कितना है यहां पर हमारा 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री एंड 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। अब आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, देखिए हाँ, आप लोगों को यहां पर आप लोगों को बिल्कुल यह हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं करनी है, हाँ बिल्कुल साक्षी, अभी हम आएंगे वेस्टर्न पर। अभी जब लॉन्गिट्यूड की हम बात कर रहे हैं, आजकल जैसे सर क्रीक को अभी प्रेजेंट टाइम में गौर मोता कहते हैं, आप ठीक ठाक लिख रहे हैं बिल्कुल एकदम। अभी हम बात करेंगे, देखिए अभी आपको यहाँ ये जो पॉइंट यहाँ पर जो नोटिस करने की बात है वो ये है कि यहाँ पर देखिए हमने लिखा ईस्ट, हमेशा लॉन्गिट्यूड के आगे ईस्ट ही होगा। क्यों होगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। आप ये देखिए कि हम बात करें कि आपको जब भी ऐसे कोई एक्सटेंशन वाले आप अगर क्वेश्चंस अपने एग्जाम में देखें, तो आपको सिर्फ नोटिस करना है कि आपसे लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन पूछा है लॉन्गिट्यूडनल। अगर आपसे अक्षांश विस्तार पूछा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बात याद रखनी है कि अक्षांश के आधार पर इंडिया किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। इसलिए हमने यहाँ क्या किया था कि अक्षांश विस्तार की बात की, तो यहाँ हमने बात की उत्तरी आगे लगा दिया। बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अब हम ऐसे ही यहाँ बात करें देशांतर विस्तार की, तो आपने देखा हमने सबसे पहले पॉइंट डिस्कस किया कि देशांतर के आधार पर भारत किस गोलार्ध में है, पूर्वी में, तो हाँ पूर्वी की हमने बात की। अब हम बात करते हैं कि ये क्या होते हैं लॉन्गिट्यूड और कैसे ये आए। इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखते हैं वापस हमारे लॉन्गिट्यूड्स को, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन, और हमने इसे कहा जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। अब जीएमटी और इंडिया ये हमारा है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पूर्वी गोलार्ध, तो हमने पूर्वी आगे लिख दिया। बात करें एक गोलार्ध में मैक्सिमम जो लॉन्गिट्यूड होते हैं कितने होते हैं, 180 होते हैं ये यहाँ पर मैक्सिमम लॉन्गिट्यूड। इंडिया जो है हमारा 68 टू 97 डिग्री। अब हम 0 से चलेंगे, यानी वेस्ट टू ईस्ट की ओर हमें चलना है, 68, 69, 70। अब हम इसे इंडिया में देखते हैं। अब वेस्टर्न जो इंडिया में वेस्ट टू ईस्ट की ओर जाना है, और सबसे जो वेस्टर्न जो हमारा जो स्टेट है, उस स्टेट की हम बात करें कि वो स्टेट हमारा कौन सा है, देखिए ये है हमारा गुजरात, और साथ में बात करें अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। देखते हैं गुजरात का जो सबसे पश्चिमी, भारत का जो सबसे पश्चिमी जो हमारा पॉइंट है, उसे हम बोलते हैं गोरमोता, गोरमोता।
ऐसे ही हम ईस्टर्न पे आते हैं, और ईस्टर्न जो हमारा पॉइंट है उसे हम कहेंगे किवीथू। गोरमोता इज ऑल्सो नोन सर क्रीक एंड किवीथू वालंगू। अभी आपको याद रखना है गोरमोता एंड किवीथू। एंशियंट टाइम हम इसे कहा कहते थे सर क्रीक किवीथू। कंफ्यूज नहीं होना है कि गोरमोता को ही हम क्या कहते हैं, सर क्रीक कहते हैं, और किवीथू को ही हम पहले क्या बोलते थे, वालंगू। अभी क्या होता है देखिए, गोरमोता किवीथू। अभी क्या होगा कि जैसे देशांतर है इसके आधार पर हम चलेंगे वेस्ट टू ईस्ट की ओर, और यानी वेस्ट टू ईस्ट, वेस्टर्न जो स्टेट है गुजरात। अब ये जो यहाँ हम बात करें कि जो हमारा जो लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री एंड 7 मिनट। फिर आगे चलते हैं, ये हमारा है किवीथू, और किवीथू पे बात करें है ये हमारा 97 एंड 25 डिग्री मिनट से 25 मिनट से। अब आप देख पा रहे हैं कि जो 68 डिग्री एंड 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट किस राज्य से किस राज्य के बीच, विच स्टेट टू विच स्टेट, ये लिया गया है। तो आप देख रहे हैं गुजरात से अरुणाचल प्रदेश। अब आपने यहाँ देखा कि इंडिया का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, उत्तरी बिंदु किस गोलार्ध में उत्तरी बिंदु है, क्या नाम था, इंदिरा कोल। एंड बात करें कि दक्षिणी बिंदु को हम क्या कह रहे थे, इंदिरा पॉइंट। वेस्टर्न जो एक्सट्रीम पॉइंट है गोरमोता, एंड ईस्टर्न की हम बात करेंगे किवीथू। इंडिया का जो हम एरिया जानते हैं, एरिया और एरिया नॉर्थ टू साउथ, इंडिया इज नॉर्थ टू साउथ 3200 कितना है 14 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। अब हम ऐसे ही हम यहां जानते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट, अगर बात करें लेंथ की, इंडिया की लेंथ क्या है नॉर्थ टू साउथ 3314 किलोमीटर। एंड बात करें कि विड्थ की, अगर हम यहाँ बात करें तो इंडिया की जो विड्थ है ये कितनी है, ये है यहाँ पर 2933 किलोमीटर। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इंडिया नॉर्थ टू साउथ यानी लेंथ ज़्यादा है, कंपेयर किससे करेंगे, विड्थ से, तो लंबाई ज़्यादा है बजाय चौड़ाई के। तो उत्तर दक्षिण इंडिया ज़्यादा, और इसकी जो चौड़ाई है ये क्या है, कम है, और कितनी कम है इसके जानते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब देखिए यहाँ बात करें हम कि 3214 एंड यानी आपको यहाँ से यहाँ माइनस करेंगे तो एक आपको डिफरेंस निकल कर आपके सामने आ जाएगा। तो इंडिया का जो लेंथ और विड्थ है, जो डिफरेंस है वो कितने यहाँ किलोमीटर का आप डिफरेंस देख पा रहे हैं, 281 किलोमीटर का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जब बात करें हम इस टाइप से कि 1 डिग्री 2 डिग्री, जो हमारा जो सनराइज होता है, ये सनराइज होता है किस डायरेक्शन से, ईस्ट से, और ईस्ट से ये सनलाइट 1 बाय 1 एक एक डिग्री को क्रॉस करती है। 1 डिग्री को अगर हम क्रॉस करेंगे तो कितना टाइम लगता है, 4 मिनट। सनलाइट को 1 डिग्री को क्रॉस करने में 4 मिनट्स लगते हैं। और 1 मिनट्स में अगर बात करें हम डिस्टेंस की कि कितने किलोमीटर होती है, 1 डिग्री में हम कितने किलोमीटर होते हैं, 111। अभी 111 किलोमीटर इन 1 डिग्री। अब क्या होता है कि इंडिया का जो डिफरेंस है, जो निकल कर आया लेंथ और विड्थ में जो डिफरेंस निकल कर आया 281 किलोमीटर है। अभी हम जान रहे हैं कि 1 डिग्री में 111 किलोमीटर, तो 2 डिग्री में ये हमारे कितने हो गए, 222 किलोमीटर, एंड 3 डिग्री में हो गए हैं 333। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इंडिया का जो डिफरेंस है किलोमीटर्स का, 2 डिग्री से मोर देन 2 डिग्री एंड लेस देन 3 डिग्री, 2 डिग्री से अधिक है लेकिन 3 डिग्री से कम है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के अक्षांश और भारत के उत्तर दक्षिण और पश्चिम पूर्व विस्तार में अंतर है,
और आपसे वो किलोमीटर से नहीं पूछेंगे, आपसे पूछेंगे 1 डिग्री से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा, यानी मोर देन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड लेस देन 3 डिग्री। तो आप कहेंगे कि 2 डिग्री से तो ज़्यादा है, क्योंकि डिफरेंस है 281 किलोमीटर, और 2 डिग्री, 1 डिग्री 111 किलोमीटर, 2 में 222, तो 2 डिग्री से ज़्यादा तो है, लेकिन 3 से क्या है, कम है। तो आप कहेंगे भारत का उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व विस्तार में जो अंतर है 211 किलोमीटर, और हम इस बात को कहेंगे कि 2 डिग्री से क्या है, ये अधिक है। ये हो गया अधिक। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन बन रहा है। तो साथ में हमने अब क्या जाना है यहाँ पर, अब आप मुझे बताएंगे कि जैसे दिस यूटी लद्दाख, ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश एंड वेस्टर्न गुजरात तमिलनाडु। अभी और आगे चलते हैं, इंडिया की मेनलैंड वाटर बॉडी स्टार्ट होती है। अब यहाँ एक वाटर बॉडी स्टार्ट होती है, और उस वाटर बॉडी को हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अरेबियन सी का, मतलब इंडियन ओशियन, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। इंडियन ओशियन, और ये यहाँ हमारे यूटी, अंडमान एंड निकोबार। अब हम बात करते हैं कि यहाँ वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी हमने बात की। इंदिरा कोल, की बीथू, गोरमोता, कन्याकुमारी, अंडमान निकोबार में जो हमारा है इंदिरा पॉइंट। देखिए क्वेश्चन क्या बना, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, नॉर्थ टू साउथ, लेंथ 3214 किलोमीटर, वेस्ट टू ईस्ट 2933 किलोमीटर, उत्तरी बिंदु नॉर्थ पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट, मेन लैंड का सदर्न पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट, स्टेट। जो भी क्वेश्चन हो आप इजीली यहां सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आई थिंक यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आपसे फिर जानते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट। अभी हमने यहाँ 2 बातें डिस्कस की, लोकेशन एंड एक्सटेंशन। नेक्स्ट बात करते हैं एरिया। इंडिया का जो एरिया है वो कितना है, क्षेत्रफल। इंडिया का जो एरिया है, अभी इस एरिया की बात करें कि इंडिया का कितना है, थोड़ा सा मैं एक बार आपसे जानना चाहूंगा। बताइए इंडिया का एरिया कितने स्क्वायर किलोमीटर है। साक्षी, मैं वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में नहीं जान रहा हूँ आपसे। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। माय क्वेश्चन इज, आई एम नॉट आस्किंग इंडिया
कितना परसेंट है टोटल वर्ल्ड का। मेरा क्वेश्चन है कि इंडिया का जो एरिया है वो कितना स्क्वायर किलोमीटर है। चलिए खैर कोई बात नहीं, आप कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इंडिया का जो टोटल जो एरिया है वो है 32,87,263, 32,87,226 स्क्वायर किलोमीटर, यानी हम ये कहें कि वर्ग किलोमीटर, यानी 22,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ये इंडिया का टोटल एरिया। हाँ बिल्कुल, अब आपने बिल्कुल ठीक कर दिया है कि अराउंड 302 स्क्वायर किलोमीटर मिलियन। ठीक है, अब देखिए यह बात करें कि इंडिया का टोटल एक स्क्वायर किलोमीटर में एरिया है। अब इसी एरिया को हम जानते हैं वर्ग माइल में। ये इंडिया का जो टोटल एरिया है ये है वर्ग माइल में, वर्ग माइल एंड स्क्वायर किलोमीटर। आप दोनों देख सकते हैं, दोनों कहीं ना कहीं क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अभी हम बात करें कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का, अगर हम बात करें कि वर्ल्ड के टोटल एरिया का इंडिया में कितना परसेंट है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, बात करें कि इंडिया जो है ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत कितने प्रतिशत है, 2.4%। अब बात करें कि हम विश्व का क्षेत्रफल कितना है, तो देखिए विश्व का कुल क्षेत्रफल, और ये कितना है, यहाँ पर लगभग 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। अब बात हम यहाँ ये कर रहे हैं, हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडिया वर्ल्ड के टोटल एरिया का कितना परसेंट है, 2.4%। एक बात और कर लेते हैं, भारत में विश्व के, या ये कहें कि भारत का स्थान। अब इंडिया की जो रैंक है वो कौन सी है इस वर्ल्ड में, रैंक के अकॉर्डिंग इंडिया कौन से यहाँ पर पोजीशन पर आता है, तो भारत का जो स्थान है दुनिया में कौन से नंबर पर, 7 नंबर पर। बात करें कि भारत विश्व का कौन से देश है, कौन से नंबर का है, 7वां, 7th बिगेस्ट कंट्री। इंडिया इज 7th बिगेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश। तो अब बात करते हैं कि इंडिया से आगे कौन है, एंड विच इज द बिगेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड, हाँ ठीक है, बिल्कुल एक आपने बिल्कुल ठीक बताया। तो विश्व का 7वां बड़ा देश है भारत। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं। भारत से ये बात कर लेते हैं विश्व के बड़े देश। विश्व के बड़े देश, चलिए बात करें यहाँ पर विश्व के बड़े देश। आप इसे ऐसे जान सकते हैं, रुक चीन, अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। सुनिए, रसिया, कनाडा, चाइना। अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इंडिया की जो रैंक है वो इंडिया कौन से पोजीशन पर आ गया, फर्स्ट है, सेकंड है एंड थर्ड।
4th है, 5th है, 6th है, और इंडिया ये हमारा क्या 7th पोजीशन पर। तो जो इंडिया है ये, हाँ बिल्कुल नीतू आपने बिल्कुल ठीक बताया, रशिया। रशिया इज द बिगेस्ट कंट्री। हाँ देखिए यहाँ साक्षी थोड़ा सा चाइना, थोड़ा सा यूएसए से थोड़ा सा इसका एरिया बड़ा है, तो आप 3rd पोजीशन पर, हाँ बिल्कुल कुछ बुक्स बिल्कुल बताती है यहाँ पर कि यूएसए है वो 3rd पोजीशन पर है एरिया के अनुसार। लेकिन यहाँ आप थोड़ा सा चाइना को हम करेंगे वो ज़्यादा ठीक है। एनसीईआरटी भी अगर हम पढ़ेंगे तो 3rd नंबर पर, 3rd पोजीशन पर वो चाइना को ही मतलब क्लेम करते हैं कि 3rd नंबर पर चाइना सबसे बड़ा हमारा देश है। अच्छा इंडिया के बाद और हम चलते हैं आगे कि इंडिया के बाद कौन सा यहाँ पर देश आएगा। तो जो 8th नंबर पे जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है उस देश का नाम है अर्जेंटीना। ये दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है अर्जेंटीना। तो इस तरह से हमने देखा कि इंडिया की रैंक। अच्छा इंडिया की अगर पॉपुलेशन के मामले में अगर देखा जाए कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक क्या है, ठीक है, बात करें जनसंख्या के अनुसार। अब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक क्या है, तो वो जो रैंक है इंडिया की वो यहाँ पर है 1st नंबर पर, यहाँ पर है 1st पोजीशन पर चाइना, और 2nd नंबर पर है इंडिया। तो टोटल जो है विश्व का जब पॉपुलेशन की बात करें तो भारत में दुनिया की कुल जनसंख्या का, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का क्वेश्चन देखिए क्या बने, सुनिए क्वेश्चन यहां बने हैं हमारे कि सबसे पहले कि भारत है क्षेत्रफल के मामले में कौन सी रैंक पर है, 7th पोजीशन पर है। जनसंख्या के मामले में 2nd नंबर पर। इंडिया में टोटल वर्ल्ड का इंडिया में कितना % भाग इंडिया कवर करता है, 2.4%। और जनसंख्या के बारे में बात करें तो जनसंख्या के अनुसार भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का और कितना 0.5 है, 17.5% भारत के अंदर पूरी दुनिया का इतना प्रतिशत जनसंख्या हमारे इंडिया के पास है। तो ये देखिए यहाँ फिर बन गए यहाँ एक क्वेश्चन हमारे, ये है इंपॉर्टेंट यहाँ पर, ये बिल्कुल ठीक है। चलिए ये इंडिया का टोटल एक एरिया हो गया। अब हम फिर नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए अब हम फिर बात करें कि इंडिया का एरिया है। अब एरिया के बाद इंडिया की शेप की बात हम करते हैं, इंडिया की शेप कैसी है। चलिए आप बताइए कि विच टाइप ऑफ शेप इन इंडिया, बताइए विच टाइप ऑफ शेप इंडिया, इंडिया की आकृति किस टाइप की है। आंसर आपके नहीं आए, चलिए मैं बताता हूं आपको। देखिए बात करें इंडिया की शेप की, कोशिश कर रहा था कि आप आंसर देंगे, कोई बात नहीं। इंडिया की जो शेप है ये है चतुष्कोणीय क्वाड्रेंगुलर, ये इंडिया की शेप है क्वाड्रेंगुलर। भारत की आकृति है किस टाइप की है, चतुष्कोणीय। डायमंड आपने बता दिया लेकिन एक्चुअल में बिल्कुल ठीक नहीं है। और यहां बात करें रोहम्बस, एक सेकंड, रोहम्बिक, रोहम्बिक नहीं है,
रुचि जी यहाँ देखिए पतंगाकार, एक मिनट नीतू, नीतू जी पतंगाकार ये राजस्थान की आपने शेप बताई है ना। तो देखिए क्या होता है कि इंडिया की जो शेप है यह चतुष्कोणीय है। अब बात करें कि ये किनके द्वारा बताई गई है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति हुए और व्यक्ति है उनका नाम है स्ट्रैबो। तो स्ट्रैबो के अनुसार यानी इंडिया शेप इज क्वाड्रेंगुलर अकॉर्डिंग टू स्ट्रैबो। तो भारत की आकृति चतुष्कोणीय किसने बनाई है? स्ट्रैबो। किसने बताई है? स्ट्रैबो ने। तो स्ट्रैबो के अनुसार। चलिए इसके बाद फिर बात करते हैं। देखिए और ज्यादा इसमें ज्यादा कुछ जानने के लिए आपके लिए है नहीं। अब बात हम करेंगे इंडिया के नोमेनक्लेचर को लेकर। इंडिया की नेमिंग करेंगे, नोमेनक्लेचर इंडिया का किसने क्या नाम दिया, हम बात करें इंडिया की, और ये सारी बातें किस टाइप से होंगी। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि बात करें इंडिया की, इंडिया में और ये होते हैं यहाँ पर यूनानी। यूनानी जो है, इसके बाद है ईरानी, आई मीन पर्शियन। यूनानी, आर्य, इन्होंने क्या नाम दिया, और भरत राजा के कारण इसका नाम, इस हम लैंडमार्क को क्या बोलते हैं, और साथ में बौद्धिस्ट टाइम में हम इसे क्या कहेंगे, बौद्ध काल में। देखिए सुनिए, इस इंडिया को सबसे पहले यूनानी जो है, यूनानियों ने क्या नाम दिया? इंडिया। यानी जो हम आज इसे बोलते हैं इंडिया, ये इंडिया नाम इसे किसने दिया? किन्होंने दिया? यूनानियों ने। इसके बाद इसे हिंदुस्तान नाम किन्होंने दिया? ईरानियों ने। फिर बात करते हैं, इस लैंडमार्क को आर्यवर्त कहा गया, आर्यों के द्वारा। भारत नाम मिला भरत राजा के कारण। एंड बौद्धिस्ट टाइम में हम इसे कहते हैं जम्बू द्वीप। ये भारत के नाम हो गए। और ये सारे जो नाम है, अब आप देख सकते हैं, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय यूपीएससी। इंडिया नाम किनके द्वारा दिया गया, हिंदुस्तान नाम किनके द्वारा दिया गया? हाँ बिल्कुल साक्षी, ग्रीक। यूनानी मीन्स ग्रीक, ईरानी मतलब पर्शियन, पर्शिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, इंडिया की आते हैं बाउंड्रीज पर। अब इंडिया की जो बाउंड्री है, ये इंडिया की बाउंड्री कुछ किस प्रकार की है, हम इनके बारे में बात करते हैं कि इंडिया की बाउंड्री है, कितने किलोमीटर्स हैं और किस टाइप से उन्हें डिवाइड किया गया है। फिर बात कर लेते हैं, इंडिया को देख लेते हैं थोड़ा सा, यहां बात करते हैं, थोड़ा सा पीछे चलेंगे। देखिए हम इंडिया की है ना बात कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे एक बार यहां देख लेते हैं, थोड़ा सा पहले ये ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। थोड़ा सा इसमें आउटलाइन कर लेते हैं जिससे आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर दिखे, समझने में आसानी रहे।
एक सेकंड, थोड़ा सा वेट कीजिए बस। देखिए, हाँ, अब हम बात कर लेते हैं। ये हमारा आंध्रा, तेलंगाना, और ये इस तरह से, और ये केरला, साथ में एक छोटा सा ये हमारा गोवा है यहाँ पर, और बस हरियाणा, पंजाब, जम्मू एंड हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। चलिए देखिए, अब सुनिए। देखिए अब होता क्या है इंडिया के बारे में। इंडिया की जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। इंडिया की बाउंड्री, एक है इंडिया लैंड बाउंड्री जो यहाँ बनाता है लैंड बाउंड्री, और दूसरी है सी बाउंड्री। इंडिया दो टाइप की बाउंड्री बनाता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू, मतलब ये बाउंड्री है, ये है हमारी सी बाउंड्री। आपको कुछ जो ब्लू बैकग्राउंड यहाँ जो दिख रहा है, आप समझ जाइए कि वाटर बॉडी है, अरेबियन सी, एंड दिस इज कॉल्ड बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन। अब हम ना बात क्या करें कि यहाँ जो क्वेश्चन बन रहा है, हाँ कोस्ट लाइन की बिल्कुल बात करेंगे यहाँ। साक्षी थोड़ा सा वेट कीजिए बस। देखिए यहाँ क्या होता है कि जो हमारे स्टेट है इंडिया, पहले बात करते हैं कि कौन कौन सी। इंडिया पहले इसकी लैंड बाउंड्री की बात करते हैं। ये इंडिया देखिए वेस्ट बंगाल है हमारा, और इंडिया क्या करता है, ये इस प्रकार से, ये पूरी की पूरी जो आपको वाइट बैकग्राउंड दिख रहा है, ये इंडिया बनाता है लैंड बाउंड्री। लैंड बाउंड्री आई मीन ये हम कह सकते हैं कि एक तो इंडिया जो बनाता है वो बनाता है स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा इंडिया बनाता है, और दूसरी बनाता है इंडिया सी बाउंड्री, जलीय सीमा, जलीय सीमा और स्थलीय सीमा। अब अभी होगा क्या कि हम इस लैंड बाउंड्री की बात करें तो इंडिया की जो टोटल लैंड बाउंड्री है ये कितने किलोमीटर है, यानी हम गुजरात से चलेंगे, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। जैसे मैं यहाँ थोड़ा सा नाम हम एक बार नोट कर लेते हैं जिससे आप उन चीजों को अच्छे से समझ पाए। पंजाब, एचपी, जम्मू एंड लद्दाख, उत्तराखंड, उत्तराखंड है हमारा, और इसके बाद थोड़ा सा एक सेकंड और, अब देखिए, आप सुनिए। यूपी, बिहार, यूपी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और साथ में एक छोटा सा है यहाँ मेघालय। बस यहाँ आ जाते हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। हाँ, अब बात करते हैं थोड़ा सा, सॉरी टाइम जरूर लगा, लेकिन अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। देखिए हम बात करते हैं लैंड बाउंड्री की, है ना। अभी जब लैंड बाउंड्री की हम बात करेंगे तो ये हमारी जो टोटल जो लैंड बाउंड्री है ये है हमारी लगभग 15,106 किलोमीटर है। सी बाउंड्री की बात करें तो ये हमारी बाउंड्री है
लगभग 7516 किलोमीटर, 16 किलोमीटर ही हमारी हो गई है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो 15,106 किलोमीटर की जो हमारी लैंड बाउंड्री है, इस लैंड बाउंड्री पर हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट हैं और किन कंट्रीज के साथ वो बाउंड्री शेयर करते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान। पाकिस्तान एक बार आपको दिखाई दे, कोई नहीं, मैं थोड़ा सा हम इससे कलर यहाँ चेंज कर लेते हैं एक बार। ये हो गया है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान। अब इस सारी बातें करेंगे, अभी जो मन में अगर कंफ्यूजन है वो सारी दूर हो जाएगी आपकी। इसके बाद हम फिर बात कर लेते हैं और चाइना, नेपाल, भूटान, ये भूटान है, साथ में यहां हम आ जाएंगे तो ये हमारा म्यांमार, ये म्यांमार बॉर्डर शेयर करता है, और ये हमारा का पूरा जो ये है बांग्लादेश। अब देखिए थोड़ा सा आप लोग, आपको दिख नहीं रहा, एक सेकेंड, सॉरी, फिर दोबारा से मैं ये नाम लिख देता हूं यहां, बांग्लादेश। हाँ, और बस ठीक है। अब सुनिए ना, देखिए क्या होता है, हम बात करते हैं कि इंडिया के साथ क्या होता है कि जो बॉर्डर शेयर करते हैं, मतलब इंडिया के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना एंड नेपाल, ये यहाँ नेपाल है, और भूटान, साथ में म्यांमार और बांग्लादेश। टोटल 7 कंट्री है जो इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। अभी हम उनमें से बात करते हैं कि कौन कितना किलोमीटर बाउंड्री बनाता है। इसके लिए पहले आपको मैं एक सेंटेंस बता देता हूँ। आपको क्या करना है, याद करना है एक सेंटेंस, बचपन में बीए किया, ठीक है, बचपन में बीए किया। देखते कैसे, बे फॉर बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अब दोबारा से एक बार सुन लीजिएगा, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। इंडिया के साथ टोटल कितने जो कंट्री है जो बाउंड्री शेयर करते हैं, वो है यहाँ पर 7। अभी हमारे यहाँ जो हमने पढ़ाई, जो सीक्वेंस में, जो ये सीक्वेंस है, जो ये सारा का सारी डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखा है कि सबसे ज्यादा कौन बनाता है। जैसे बांग्लादेश है, फिर चाइना है, फिर पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है, अफगानिस्तान है, इस तरह से सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि बांग्लादेश पर। अब बांग्लादेश है ये जो इंडिया के साथ बाउंड्री बनाता है, ये कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है, तो ये बनाता है 4096 किलोमीटर की। 0.6 भी है, आप अप्रोक्स याद रखिए, कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते नहीं है। 4096 किलोमीटर की बांग्लादेश सीमा बनाता है इंडिया के साथ। सेकंड नंबर पे है चाइना। चाइना जो इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है वो है 3488 किलोमीटर। पहले ये था कि ना 3917 किलोमीटर ये बाउंड्री शेयर करता था चाइना, लेकिन अभी प्रेजेंट में ये 3488 किलोमीटर है। नेक्स्ट है पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारे साथ है 3323 किलोमीटर है। इसके बाद नेपाल के साथ चलते हैं, ये हमारे साथ है लगभग 1751 किलोमीटर। इसके बाद हम नेपाल के बाद आते हैं मे से बनता है म्यांमार। अब म्यांमार में हम आएंगे कि म्यांमार कितनी बाउंड्री शेयर करता है, तो ये बनाता है इतने किलोमीटर बनाता है इंडिया के साथ। इसके बाद भूटान पे आते हैं हम। अब भूटान पे चलते हैं तो भूटान बनाता है हमारे इंडिया के साथ 699 किलोमीटर की बनाता है। और लास्ट अफगानिस्तान। अफगानिस्तान बनाता है कितने किलोमीटर सीमा बनाता है, 106 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। हम बिल्कुल साक्षी डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी हम डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा बस इसको पढ़ते हैं और नेक्स्ट क्लास में और प्रीवियस ईयर के पेपर भी या जो भी ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस जो पुटअप किए गए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उनको हम डिस्कस करेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देखिए अब देखिए यहाँ क्या होता है कि अब आप देख पा रहे हैं कि भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाई बांग्लादेश ने, फिर चाइना ने, पाकिस्तान ने, नेपाल ने, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान ने। हम बात करें बांग्लादेश के साथ, देखें कि कितने यहाँ पर स्टेट है जो बाउंड्री शेयर करते हैं। बांग्लादेश
सबसे पहले आप देखिए ये कौन है, यहाँ पर बांग्लादेश, फिर है मेघालय, इसके बाद एक आसाम भी है। आप आसाम को भी देखिए, आसाम भी बाउंड्री बनाता है। थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है कि वेस्ट बंगाल, आसाम है, यहाँ पर मेघालय है, और साथ में ये यहाँ एक छोटा सा एक स्टेट है त्रिपुरा। त्रिपुरा त्रिपुरा बॉर्डर शेयर करता है, और ये म्यांमार, वो सॉरी मिजोरम। पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, और साथ में ये है त्रिपुरा, और फिर ये कौन है, ये मिजोरम। ये टोटल 5 राज्य जो हैं ये बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। बांग्लादेश के बाद क्या बात करें हम, चाइना। चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, दिस स्टेट इज सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख 4 राज्य, और एक हमारा यूटी, ये हमारे चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। फिर इसके बाद फिर हम बात करें कि पाकिस्तान के साथ बात करते हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड लद्दाख। 2 हमारे यूटी है और हमारे 3 यहाँ पर स्टेट हैं। पाकिस्तान के बाद फिर नेक्स्ट आते हैं नेपाल पे, उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। टोटल कितने नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, यहाँ पर 5 हमारे यहाँ पर राज्य हैं। नेपाल के बाद फिर आते हैं नेपाल, म्यांमार पर चलते हैं। देखिए यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। टोटल यहाँ 4 स्टेट जो है म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। म्यांमार के बाद चलते हैं भूटान के साथ। आप भूटान को देखिए, सिक्किम, आसाम, सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, आसाम है और अरुणाचल प्रदेश। दोबारा सुनिए, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। आप खुद भी अपने जो आपके पास जो कोई एटलस होगा वहां पे इंडिया की लोकेशन और इन स्टेट के साथ, इन कंट्रीज के साथ इन स्टेट की लोकेशन देखेंगे तो आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ ने भूटान के साथ 4 राज्यों ने, यहाँ पर 4 स्टेट ने बॉर्डर शेयर किया, सिक्किम ने, वेस्ट बंगाल ने, आसाम ने और अरुणाचल प्रदेश ने। फिर इसके बाद हम लास्ट आता है अफगानिस्तान के साथ वैसे लद्दाख है, लेकिन अभी प्रेजेंट में इस रीजन को हम कहते हैं इसे POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। दिस रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और हम बात करेंगे इस POK रीजन के बारे में कि क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कैसे ये कभी इंडिया का था, ये पाकिस्तान का, कैसे ऑक्यूपाई किया, सारी डिटेल्स को जानेंगे। कितना ये एरिया है POK, यहाँ चाइना ने जो ऑक्यूपाई किया है इंडिया के एरिया, जिसे हम अक्साई चीन कहते हैं, वो कितना एक एरिया है। अभी प्रेजेंट में हमारे पास कितना एरिया है, जैसे अभी हमने पढ़ा 32,87,000। अभी हमारे पास टोटल 32 लाख नहीं है, क्योंकि कुछ एरिया यहाँ पर पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया है, कुछ चाइना ने ऑक्यूपाई किया। टोटल एरिया लगभग 31 लाख के आसपास कुछ हमारा है। हम उन बातों को करेंगे जिस दिन हम POK को डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा कि 7 जो हमारे जो 7 जो कंट्री है उनके साथ हमारे कौन कौन से स्टेट सीमा बना रहे हैं। अब यहाँ जो नोटिस करने वाली जो बात है वो ये है कि कुछ स्टेट आपको ऐसे यहाँ दिखाई देंगे जो 3 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, 3 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। आपको बताना है, आप देख के बताइए, मुझे बताइए एक बार, आप बताइए कि ऐसा कौन सा स्टेट यहाँ है जो 3 स्टेट के साथ, 3 स्टेट के साथ जो बॉर्डर शेयर करा है। कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं 3 देशों के साथ। दोबारा सुनिए, 3 देशों के साथ सीमा बनाने वाले राज्य भारत में कौन कौन से हैं। वो 2 हैं, 3 हैं, कितनी उनकी संख्या है। विच स्टेट बाउंड्री शेयर विथ 3 कंट्री। वेरी गुड, सिक्किम है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है ये आंसर, क्योंकि सिक्किम यहाँ बाउंड्री शेयर कर रहा है नेपाल के साथ, चाइना के साथ, भूटान के साथ। और बताइए, हाँ वेरी गुड रुचि, आपने बिल्कुल करेक्ट बताया, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश,
नेपाल एंड भूटान। और भी हैं अभी। हाँ वेरी गुड सोमनाथ जी, सोमनाथ जी करेक्ट आपने बताया। भरत गहलोत जी ने बिल्कुल करेक्ट बताया। सोमनाथ जी अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ है, साथ में चाइना के साथ है, म्यांमार के साथ है। हाँ जम्मू एंड कश्मीर अभी देखो साक्षी जम्मू कश्मीर नहीं है, क्योंकि ये जम्मू है, लद्दाख है। लद्दाख रीजन की हम बात कर सकते हैं कि अफगानिस्तान के साथ है, चाइना के साथ है और हमारा पाकिस्तान के साथ है। लद्दाख की बात करेंगे हम, जम्मू कश्मीर नहीं बोलेंगे। हाँ बिल्कुल आप लोगों ने करेक्ट बताया, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतना ध्यान से इस क्लास को सुन रहे हैं। और जब आपके इस तरीके से कमेंट देखने को मिलते हैं तो और ज़्यादा एनर्जी एक आती है और ज़्यादा हम कंटेंट के साथ इन चीज़ों को पढ़ेंगे। देखिए बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों को यहाँ देखकर, आप लोगों से मिलकर। देखिए हम अब इसी तरीके से हमारी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। चलिए आपने बताया, चलो अब आप बता रहे हैं तो मुझे फिर बताइए कि ऐसे कौन से स्टेट हैं जो 2 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। विच स्टेट शेयर बॉर्डर विद 2 कंट्री। हाँ वेरी गुड। देखिए अब आप लोगों के आंसर, साक्षी मेघालय नहीं है, उत्तराखंड है बिल्कुल, रुचि और ध्रुति आप लोगों ने एकदम सुचेता आप लोगों ने करेक्ट बताया। एक उत्तराखंड एक मिजोरम, उत्तराखंड बिल्कुल है। यूके जो है, यूके चाइना एंड नेपाल करेक्ट है। मिजोरम की बात करते हैं, मिजोरम करेक्ट है। वेस्ट बंगाल एंड म्यांमार। एक यहाँ और मैं आंसर देख रहा हूँ कि इनका शिखा, शिखा बिल्कुल आपने भी एकदम करेक्ट आंसर दिया है। यहाँ आसाम, आसाम बिल्कुल बॉर्डर शेयर कर रहा है, एक बांग्लादेश के साथ कर रहा है और साथ में एक भूटान के साथ यहाँ पर बॉर्डर शेयर कर रहा है। बहुत अच्छे है ना आप लोगों के आंसर हैं बिल्कुल एकदम। देखो अरुणाचल प्रदेश, साक्षी अरुणाचल प्रदेश एक्चुअल में 3 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है। नागालैंड तो एक ही कंट्री के साथ है, केवल म्यांमार के साथ। और जो मणिपुर है, मणिपुर भी एक ही कंट्री के साथ है। मिजोरम जरूर 2 कंट्री के साथ सीमा बनाता है। हाँ चलिए ठीक है। हाँ बिल्कुल आपने एकदम सही आंसर दिया है ये मोहपात्रा जी। चलिए ठीक है आगे चलते हैं। तो ये तो इंडिया की है, हमने जो बॉर्डर की बात की, ये इंडिया के केवल लैंड बॉर्डर की बात की हमने, यानी स्थलीय सीमा। अब सी बाउंड्री की बात करते हैं। देखिए यहाँ क्या होता है। देखिए जब सी बाउंड्री की बात करें तो सी बाउंड्री में क्या होता है कि अब आपको चलना है नीचे, ब्लैक जो आपका ब्लू बैकग्राउंड है यहाँ। अभी है ना बात करते हैं हम जैसे कि इंडिया के जो सी बॉर्डर है, सी बाउंड्री है, इसकी हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपको कितने स्टेट आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और आप बताते जाइए मुझे। चलिए देखिए सुनिए, इंडिया की जो सी बाउंड्री है, ये सी बाउंड्री और ये जो भी ब्लू बैकग्राउंड है, यहाँ आपको टोटल बताना कितने स्टेट है जो सी बाउंड्री पर है। सी बाउंड्री बनाते हैं, जलीय सीमा बनाने वाले राज्य बताइए टोटल कितने हैं। नाइन, वेरी गुड 9, बिल्कुल एकदम करेक्ट आपने आंसर दिया है। 5 and 4 9, बिल्कुल एकदम 9 है, यह आपने करेक्ट बताया। देखिए जानते हैं 9, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, टोटल 9 है। अभी एक बात और मैं आपको बता देना चाहूंगा, 11
11 नहीं है भाई, ये कितने हैं ये 7 भी नहीं है, टोटल 9 है। क्योंकि ये हुआ क्या है, वेरिएशन आ रहा है, देखो क्यों आ रहा है ये, पता है क्यों, ये 7 का एक्चुअल में गुजरात एंड और वेस्ट बंगाल जो है ये लैंड बाउंड्री भी शेयर करते हैं और सी बाउंड्री भी। गुजरात पाकिस्तान के साथ अरेबियन सी, यहाँ वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ बे ऑफ बंगाल के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो गुजरात और वेस्ट बंगाल ये दो ऐसे स्टेट है दोनों ही प्रकार की सीमाएं बनाते हैं। यानी विच स्टेट शेयर विथ 2 टाइप्स बाउंड्री, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल, तो दोनों ही प्रकार की बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। अभी हम बात करें कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो सी बाउंड्री शेयर कर रहा है जो स्टेट है, सर त्रिपुरा एंड मिजोरम नहीं आएंगे, नहीं त्रिपुरा और मिजोरम नहीं आएंगे। मैं बताया तो क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि क्या होता है कि ये जो मिजोरम, अब आप देख रहे हैं मिजोरम के बिल्कुल जस्ट साइड में बांग्लादेश है और ये यहाँ पर त्रिपुरा है, त्रिपुरा के नीचे पहले यह बांग्लादेश है। बांग्लादेश जो है त्रिपुरा को 3 साइड से कवर करता है जिसे हम कहते हैं जीरो लाइन। तो त्रिपुरा भी नहीं होगा क्योंकि नीचे बांग्लादेश है। ये मैं बॉर्डर बना देता हूं, देखिए ये इस प्रकार से, ये हमारा पूरा का पूरा जो है ये हमारा है बांग्लादेश, ये हमारा पूरा बांग्लादेश है, ठीक है। अब आप देखिए त्रिपुरा कैसे यहां पर आएगा, ये तो त्रिपुरा और मिजोरम तो आप देख रहे हो ऊपर ही रह गया, ये त्रिपुरा है ये मिजोरम है, तो नहीं आएंगे। अच्छा यूटीज की बात करें, ठीक है, अब यूटीज की हम बात करते हैं, सुनिए कि इसी सी बाउंड्री पर कौन कौन से यूटीज है हमारे। गुजरात में है दादर नागर हवेली, मैं नाम लिख देता हूं यहां पर, दादर नागर हवेली। एक सेकंड थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। दिस यूटी इज दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली एंड लक्षद्वीप। एक यूटी हमारा तमिलनाडु में है, यूटी मेन हेडक्वार्टर पौंडीचेरी, पौंडीचेरी, और एक हमारा ये है अंडमान एंड निकोबार। अब क्वेश्चन क्या बने कि हाँ बिल्कुल गुजरात की सबसे बड़ी बाउंड्री है, सबसे ज्यादा जो जलीय सीमा सी बाउंड्री बनाने वाला स्टेट है गुजरात, एंड मिनिमम जो बनाता है वो बनाता है गोवा। सबसे ज्यादा जलीय सीमा बनाने वाला गुजरात, सबसे कम गोवा। अब आप देखें कि यहाँ जलीय सीमा पर 9 राज्य हैं, और जो यूटीज की अगर हम बात करें कि यूटी हमारे कितने, तो यूटी देखिए टोटल हमारे 4, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी एंड अंडमान निकोबार। क्वेश्चन क्या बने कि जलीय सीमा पर कितने राज्य, कितने यूटी, 9 राज्य, 4 यूटी केवल राज्य। और अगर ऐसे ही हम लैंड बाउंड्री की बात करें तो लैंड बाउंड्री पर टोटल जो हमारे यहाँ पर कितने स्टेट हैं, तो स्टेट यहाँ पर हमारे कितने हैं, यहाँ पर लगभग 16 हमारे स्टेट है और 2 यूटी यहाँ पर हमारे बाउंड्री शेयर करते हैं। सबसे ज्यादा जलीय सीमा बनाता है गुजरात, सबसे कम बनाता है गोवा। ठीक इसी प्रकार से बात करें कि सबसे ज्यादा जो लैंड बाउंड्री है स्थलीय सीमा बनाता है लद्दाख, और सबसे कम लैंड बाउंड्री बनाने वाला जो है राज्य वो है हमारा सिक्किम। ये बन गए यहाँ क्वेश्चन। सबसे ज्यादा गुजरात 1600 किलोमीटर की ही बनाता है, सबसे कम बनाता है गोवा। और गोवा की अगर बात की जाए कि गोवा कितने किलोमीटर सीमा बनाता है, तो 104 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है गोवा। गुजरात कितने किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है, 1600 किलोमीटर की। देखिए गोवा, ध्रुति जी गोवा एक यूटी नहीं है, गोवा एक स्टेट है। चलिए ठीक है, अब हम बात करें तो ये इंडिया की बाउंड्री। अब आपने देखा कि टोटल, अब मैं थोड़ा सा आपसे क्वेश्चन पुटअप कर लेता हूं, सुनिए। हमने बात की बाउंड्री की, अब आपको आंसर देने हैं, यहां पर रैपिडली आंसर देने हैं आपको। सबसे पहले हम बात करें स्थलीय सीमा। लैंड बाउंड्री एंड सी बाउंड्री, ठीक
ठीक है। लैंड बाउंड्री की बात करें, सर्वाधिक सीमा, मैक्सिमम सीमा, मैक्सिमम बाउंड्री, मिनिमम बाउंड्री। बात करें भाई सबसे ज्यादा सीमा, स्थलीय सीमा कौन बनाता है, और पहले बात कर लेते हैं ये हमारी कितनी है, 15,106। जलीय सीमा हमारी है 7516 किलोमीटर। ठीक है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा हमारी जो इस टाइप की सीमा ये कौन बनाएगा, सर्वाधिक सीमा यानी स्थलीय लद्दाख बनाता है, और ये यहाँ कौन बनाता है, यह बनाता है सिक्किम। जलीय सीमा की बात करें, सबसे ज्यादा जलीय सीमा कौन बनाएगा, गुजरात बनाएगा, और सबसे कम यहाँ कौन बनाएगा, गोवा बनाएगा। ठीक है। इसके बाद बात करें कि अगर इसमें यूटी की बात करें तो सबसे ज्यादा यूटी कौन सीमा बनाएगा, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है, और सबसे कम जो बॉर्डर बनाता है वो हमारा कौन बनाता है, यूटी, दादर नागर हवेली। देखिए क्वेश्चन क्या बने। अब सुनिए, यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि इस बाउंड्री पर यहाँ हमारे राज्य और यूटी, 16 राज्य हैं, 2 यूटी हैं। यहाँ बात करें हम कि कितने स्टेट हैं और कितने हमारे यूटी हैं, 9 स्टेट है एंड 4 यूटी है। देखिए जो भी क्वेश्चन मैक्सिमम बन रहे थे उन सभी को हमने यहाँ कर लिया डिस्कस, और ये हमारे इस टाइप से बन गए हमारे कुछ क्वेश्चंस। अब सुनिए, आप देखिए क्वेश्चन क्या बना। विष्णु जी बिल्कुल इंग्लिश में, यहाँ आगे से इंग्लिश में लिखेंगे। सॉरी, मुझे पहले आपने कमेंट नहीं किया, अदरवाइज हम इंग्लिश में भी लिखते। और यहाँ क्योंकि कुछ हिंदी भाषी भी विद्यार्थी हैं और उनको भी थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। आप कहेंगे बिल्कुल लिखेंगे, तो मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो देखिए। इंडिया मेक्स 2 टाइप्स ऑफ बाउंड्री, लैंड बाउंड्री एंड सी बाउंड्री। मैक्सिमम लैंड बाउंड्री शेयर लद्दाख एंड मिनिमम जो बाउंड्री वो कौन बनाता है, सिक्किम। ठीक इसी प्रकार से मैक्सिमम सी बाउंड्री को बनाने वाला गुजरात, और मिनिमम जो सी बाउंड्री बनाता है गोवा। अगर यूटीज की बात की जाए कि सबसे ज्यादा जो सी बाउंड्री बनाता है अंडमान निकोबार, एंड मिनिमम बनाता है दादर नागर हवेली। ठीक इसी प्रकार से बात करें कि लैंड बाउंड्री पर कितने स्टेट है, 16 यहाँ पर स्टेट है हमारे एंड 2 यूटीज है। और ठीक इसी प्रकार से 9 स्टेट्स हमारे सी बाउंड्री पर है, और यूटीज कितने हैं, 4। 9 में से मैक्सिमम बाउंड्री गुजरात, मिनिमम गोवा, यूटी में से मैक्सिमम अंडमान निकोबार एंड मिनिमम दादर नागर हवेली। एंड लैंड बाउंड्री 16 में से 16 की यहाँ बात की जाए तो 16 में मैक्सिमम जो बाउंड्री शेयर कर रहा है लद्दाख, एंड मिनिमम कौन करता है, सिक्किम। देखिए जियो, हाँ देखिए, हाँ बात करें दीपिका जी 20 को ही आपका एग्जाम। देखिए चलिए बात करें इसके बाद, फिर देखिए आप थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि आपके काम का है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये इंडिया की बाउंड्री हो गई। यहां से बहुत क्वेश्चंस यहां से एग्जाम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चले आगे। इंडिया की इसी बाउंड्री, अब एक और है, लैंड में मिनिमम यूटी शेयर बाउंड्री जम्मू है, आशीर्वाद द्विवेदी जी जम्मू है। और हाँ अगर लैंड में बात की जाए केवल स्टेट की, जो मैक्सिमम बाउंड्री शेयर कर रहा है कौन सा स्टेट है, तो वो है राजस्थान। राजस्थान है 1070 किलोमीटर। हाँ, अब बाउंड्रीज के बाद अब हमने देखा आपने कि टोटल यहां पर हमारे इस स्थलीय सीमा पर, स्थलीय सीमा यानी लैंड बाउंड्री, सॉरी
लैंड बाउंड्री एंड हमारी सी बाउंड्री। लैंड बाउंड्री पर हमने देखा अब आप देख पा रहे हैं यहां पर कि हमारे टोटल जो स्टेट है बाउंड्री पर, ऑल ओवर हमारी जो बाउंड्री है लैंड एंड सी दोनों को मिलाकर अगर हम बात करें तो जो टोटल जो बाउंड्री है हमारी इंडिया की, उस बाउंड्री पर टोटल जो हमारे स्टेट है 16 एंड 19। तो ये हमारे यहाँ पर इस प्रकार से कितने हो गए हैं 25। अब इंडिया में अगर बात की जाए कि टोटल स्टेट है कितने, तो ये है हमारे 20। इट मीन्स 3 स्टेट आर लेफ्ट, 3 यहाँ पर स्टेट हमारे बच चुके हैं। ठीक इसी प्रकार से अब हम यहाँ फिर बात करते हैं 2 एंड 4, ये हमारे यहाँ पर 6 यूटी हो चुके हैं। और इंडिया में जो हमारे यहाँ पर जो यूटी हैं वो टोटल है 8। इट मीन्स 2 यहाँ भी हमारे हैं और यहाँ 3 हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी इंडिया में 5 ऐसे स्टेट हैं जो अभी यहाँ बच चुके हैं। ठीक है, अब वो कौन से हैं वो 5 स्टेट, और जो 5 आए कैसे, अगर हम बात करें कि 28, अगर यहाँ इसी में अगर हम ऐड कर दें कि +3 ऐड कर दें तो यहाँ पर 31 हो जाएंगे, जबकि हमारे टोटल स्टेट ही 28 है। तो दो जो 2 का जो वेरिएशन यहाँ पर जो आ रहा है, यहाँ पर 2 जो वेरिएशन आ रहा है क्यों आ रहा है, इसकी वजह क्या है कि 2 स्टेट हमारे ऐसे हैं जिन्हें हमने कितनी बार काउंट कर लिया, 2 बार। अब 2 बार जिन्हें हमने काउंट किया वो कौन कौन से, यानी अभी जो रहा है बच गए हैं, यानी हमारे टोटल अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पर इस प्रकार से 25 यहाँ जो स्टेट हम पढ़ चुके हैं। तो अभी हमारे ना यहाँ जो टोटल अभी स्टेट बचे हैं 5। अब वो 5 कौन कौन से, मैं उनकी बात बता देता हूँ जो हमने बिल्कुल इंडिया के मिड में है। यानी बात करें कि इंटरमीडिएट और स्टेट की बात करें, ठीक है। अब इंटरमीडिएट जो स्टेट है वो कौन कौन से है, इट मीन्स हम कहें कि हमारे मध्यवर्ती राज्य जो ना लैंड बाउंड्री पर है ना ही हमारे सी बाउंड्री पर है। हाँ बिल्कुल, अब देखें हम उनको कि कौन कौन से हैं। एमपी, हरियाणा, एमपी है, हरियाणा है, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना। अब ठीक इसी प्रकार से हम यहां बात करें कि जो इंटरमीडिएट हमारे क्या है, यूटी। और इंटरमीडिएट यूटी किस कौन कौन से अभी हमारे रह गए हैं, एक है हमारा दिल्ली और दूसरा है हमारा चंडीगढ़। तो दिल्ली और जो चंडीगढ़ है ये 2 हमारे इंटरमीडिएट यूटी हैं, और इंटरमीडिएट जो हमारे स्टेट है वो टोटल 5 स्टेट है। हाँ गुजरात बिल्कुल कॉमन है, गुजरात ही नहीं है वेस्ट बंगाल भी कॉमन है, लैंड एंड सी। हाँ बिल्कुल भरत जी, एकदम आपने करेक्ट आंसर दिया है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात करें। अब हम नेक्स्ट एक बात कर लेते हैं। अब एक ऐसा स्टेट जो इंडिया के मैक्सिमम स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, यानी सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य है, इसे और जानते हैं। तो बात करें मैक्सिमम बाउंड्री शेयरिंग स्टेट, तो देखिए सबसे ज्यादा जो बाउंड्री शेयर करता है वो करता है यूपी। और यूपी को देख लेते हैं ये किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, ये यूटी है हमारा, दिल्ली के बाद है राजस्थान के बाद आते हैं एमपी के बाद आते हैं यहाँ छत्तीसगढ़ के बाद और आगे चलते हैं झारखंड,
अब हम इन्हें रैंक दे देते हैं यहाँ पर। टोटल 9 स्टेट हैं जो यहाँ यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। देखिए एग्जाम तो आपके इंग्लिश में ही होगा, तो देखिए क्या बात कर रहे हैं हम कि टोटल यूपी के साथ सबसे ज्यादा इंडिया का मैक्सिमम बाउंड्री शेयरिंग स्टेट है। विच स्टेट इज द मैक्सिमम बाउंड्री शेयरिंग स्टेट? तो आप जान सकते हैं यूपी, और ये स्टेट्स हैं जो यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और अगर बात की जाए कि यूपी के बाद अगर बात करें सेकंड नंबर पर यूपी टोटल 9 दिल्ली को मिला के, और यूपी के बाद बात करें तो ये है हमारा यहाँ पर आसाम, और आसाम बात करें तो यहाँ पर 7 स्टेट है। यहाँ भी अगर स्टेट तो 8 है, लेकिन एक यूटी है दिल्ली, और ये कितने के साथ? 7 स्टेट के साथ। ये यहाँ पर है 8 स्टेट के साथ, और साथ में एक हमारा है यूटी, यानी कौन है? दिल्ली। ये हमारा यूटी हो गया। तो इंडिया के साथ मैक्सिमम बाउंड्री शेयरिंग जो है, मैक्सिमम बॉर्डर शेयर करने वाला राज्य है कौन है? यूपी। तो चलें आज के सेशन को यहीं थोड़ा सा एंड करते हैं, और अभी नेक्स्ट क्लास फिर दोबारा से जैसे ही स्टार्ट होगी आप लोगों को उसका एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। ऐसे ही आप जुड़े रहिए, और बहुत अच्छा आज आप लोगों का एक रेस्पॉन्स मिला, और दोबारा मिलता है बहुत जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू।